मंत्र दीक्षा और साधना विषय पर साधकों के दिशा निर्देश के लिए रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने प्रवचन किए हैं। यह उसका तृतीय अंश है। मंत्र ईश्वर का प्रतीकात्मक स्वरूप है। मंत्र ईश्वर का प्रतीक है, शब्द के रूप में प्रकट होने वाला ब्रह्म है। बहुत से साधकों ने मंत्र का ज्योतिर्मय रूप में दर्शन किया है। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में ऐसे अनेक अलौकिक उदाहरण मिलते हैं, परंतु तर्क विचार के द्वारा हम प्रायः इन अनुभूतियों की व्याख्या नहीं कर सकते। ये अनुभूतियां तर्क के परे हैं। हम अविश्वासियों के लिए इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये अनुभूतियां सच्ची हैं। ईश्वर की कल्पना, चाहे वह किसी मूर्ति या शब्द या प्रतीक के रूप में क्यों न हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। सामान्य मनुष्य का मन किसी आकार के सहारे ही ईश्वर की धारणा कर सकता है, निराकार ईश्वर की धारणा नहीं कर सकता। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम चिरकाल तक केवल रूप के भीतर ही आबद्ध रहेंगे या फिर रूप के माध्यम से अरूप तक भी पहुंच सकेंगे। मन की वर्तमान अवस्था का रूपांतरण हुए बिना हम अचानक ही निराकार तक नहीं पहुंच सकते। जैसे शुरुआत में हम आकार या प्रतीक के बिना किसी भी विषय या वस्तु का चिंतन नहीं कर सकते, वैसे ही साधना की प्रारंभिक अवस्था में हम बिना किसी मूर्ति या प्रतीक के ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते। अतः प्रतीक परम आवश्यक है और मंत्र ईश्वर का प्रतीक है। मान लो हमें ईश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले किसी विशेष रूप से प्रेम है। हम उस रूप का विकृत किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार मंत्र को भी विकृत नहीं किया जाना चाहिए। उसका बिना किसी परिवर्तन किए जप करना होगा। इस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त एकाग्रता की उपलब्धि के लिए हमें एक सुनिश्चित साधना पद्धति के अनुसार ही चलना होगा। साधना पथ में प्रगति के लिए क्या गुरु के पास जाना आवश्यक है? वस्तुतः यही स्वाभाविक क्रम है। गुरु में भी अवश्य कुछ विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वे शिष्य का मार्गदर्शन कर सकें। पहली बात तो यह है कि उन्हें श्रोत्रिय अर्थात शास्त्रों का जानकार होना चाहिए, परंतु विद्वत्ता मात्र होने से कोई गुरु नहीं हो सकता। उन्हें सच्चा ज्ञानी होना चाहिए। उन्हें तत्व की अनुभूति से संपन्न होना चाहिए। ज्ञानी का अर्थ है तत्ववेत्ता या तत्वदृष्टा। दूसरी बात, उन्हें अवर्जिन यानी निष्पाप होना चाहिए और उनकी जीवन यात्रा शास्त्रीय आदर्शों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्हें पूर्णतः पवित्र होना चाहिए और अंततः उन्हें अकामहत अर्थात सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होना चाहिए। शिष्य के साथ उनका संबंध पूर्णतः निस्वार्थ होना चाहिए। मंत्र दान करने के बाद उनकी शिष्य से किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि की कामना नहीं होनी चाहिए। गुरु के रूप में किसी की स्वार्थ सिद्धि की कामना नहीं होनी चाहिए। गुरु के रूप में किसी को स्वीकार करने के पूर्व इन्हीं बातों पर हमें विशेष रूप से विचार करना होगा। शिष्य की योग्यताएं और शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसमें अपने चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आंतरिक आग्रह होना चाहिए। उसे मात्र कुतूहल निवारणार्थ दीक्षा लेने की इच्छा न हो। उसमें गुरु के निर्देशों का पालन करने की अदम्य निष्ठा हो। शिष्य का चरित्र शुद्ध होना चाहिए। गुरु तथा शिष्य दोनों की चरित्र शुद्धि पर समान बल दिया गया है। शिष्य को अहंकारी या उद्धत नहीं बल्कि विनयशील होना होगा।
परम श्रद्धा भाव हो तभी गुरु का आश्रय लेना संभव है। गुरु को स्वीकार करने के पूर्व उनकी जांच कर लेना आवश्यक है। तथापि शिष्य बनने के बाद उनके निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करने की विशेष आवश्यकता है। शिष्य की विनम्रता ही उसे गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने का एक उपयुक्त आधार बनाती है। विनम्रता, निष्ठा, पवित्रता तथा सेवा का मनोभाव न हो तो केवल गुरु के साथ रहने से कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए उपनिषदों में कहा है, तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य को हाथ में समिधा यानी यज्ञ काष्ठ लिए हुए ज्ञानी या ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। समिधा सेवा का प्रतीक है। उन दिनों यज्ञ के अनुष्ठान हेतु गुरु को समिधा की आवश्यकता होती थी। यज्ञ काष्ठ का बोझ लिए हुए गुरु के पास जाने का तात्पर्य है शिष्य गुरु की सेवा करने का इच्छुक हो। इसमें महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं, बल्कि यह कि गुरु की सेवा से शिष्य की चित्त शुद्धि होगी, जो उनके निर्देशानुसार चलने के लिए आवश्यक है। तब वह गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए निश्चिंत भाव से उनके आदेशों का पालन कर सकेगा।